व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपकी 60 डे स्ट्रेटजी जो है आपकी फिजिक्स के लिए। यानी कि हम कंसीडर करके चल रहे हैं हमारे पास करीब करीब फाइनल एग्जामिनेशन के लिए केवल और केवल 60 दिन, मतलब आप लोग कह सकते हो 2 महीने बचे। तो कैसे आप लोग अपने कंप्लीट सिलेबस को, फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। चाहे अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, व्हाटएवर योर सिचुएशन डजंट मैटर, लेकिन सिर्फ 60 दिन में कैसे आप लोग 95 या अबोव 95 या फिर आप कह सकते हो 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको दूंगा एक मास्टर प्लान। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 60 डेज में हम क्लास 10th के आपको फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब एक चीज आप लोग दिमाग में डाल के चले इस वीडियो को देखने से पहले कि ये जो स्ट्रेटजी है ये उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया। मतलब आप लोग वो स्टूडेंट हो जिनको आपको थोड़ा बहुत या कुछ भी नहीं आता फिजिक्स में, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। अब बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जो शुरू से लास्ट तक पढ़ाई करते आ रहे होंगे, जिन्होंने वेल डिफाइंड तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया होगा, तो ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा आपके लिए क्योंकि आप लोगों ने तरीके से स्टडी किया है। तो आप समझते हैं कि 60 दिन, या आपका बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहेगा कि सर अभी तो नवंबर 21 या नवंबर 22 या नवंबर 25 हुआ है, ठीक है, अभी हमारे पास दिसंबर पड़ा, आपका जैन पड़ा, फिर उसके बाद फेब पड़ा, करीब करीब हमारे पास 2.5 महीने। तो नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड जैसे स्टार्ट होंगे तो 15 से 20 दिन आपके खराब होंगे। उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और लास्ट के 10 दिन आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर होता है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी जो मेरे हिसाब से है आप लोगों के पास ओनली 60 डेज। 60 डेज का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास ओनली है 2 महीने, यानी कि 8 वीक। तो इन्हीं 8 वीक में यस आपको फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है, स्टडी 0 से हीरो तक या फिर 0 से 100 तक, और उसके बाद हमें रिवाइज भी करना है। अब इस चीज को समझने से पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि हमारा फिजिक्स का एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। तो सिलेबस बहुत आसान है, ओनली 4 चैप्टर है हमारे पास। पहला आपका है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है आपका लाइट, थर्ड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट है और ये 2 चैप्टर आपके आसान है। तो यहां पे मैं पेयर अप करूंगा दोनों चैप्टर्स को, ठीक है, एक हार्ड एक आसान, एक हार्ड एक आसान, यानी कि 2-2 का ग्रुप आप लोग बना सकते हो, क्योंकि आपके आगे टाइम में आगे जाके काफी यूज होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 9 मार्क्स कैरी करता है फाइनल एग्जामिनेशन में। वन ऑफ द लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है, ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। लाइट आपका 10 मार्क्स से भी ज्यादा कैरी करता है, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट से बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं, आप मेरे चैनल पे जाओ और वहां पे सर्च करो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिजिक्स में कौन कौन से हैं। हर एक चैप्टर के मैंने एक एक क्वेश्चन को डिफाइन किया है कि यह चैप्टर यहां से फाइनल 10 ईयर के पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया उसको समझने के बाद, एडिशनल पेपर नंबर 1, एडिशनल पेपर नंबर 2 को समझने के बाद मैंने उन क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया और डिलीवर किया एक वीडियो के मीडियम से। तो आप लोग वहां पे जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हो, मैं आई बटन पे लिंक लगा रहा हूं, आप वहां पे जाके डायरेक्टली इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। क्लियर हो गया सर, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दोनों बड़े चैप्टर हैं, ज्यादा मार्क कैरिंग करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो ह्यूमन आई है वो दोनों छोटे चैप्टर है और कंपेरेटिवली आसान है। क्लियर है, अब समझते हैं बच्चों इनको कैसे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको स्टडी भी करना है प्लस में रिवीजन भी करना है। मतलब हमें अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज भी करना है और उसको स्टडी भी करना है 0 से और 100% तक, ठीक है। दोनों काम हम करेंगे, यानी कि मैं 50% टाइम आपके 60 दिन में से देता हूं अपनी स्टडी को, और 50 टाइम्स मैं किसको दे रहा हूं, आपके रिवीजन को। क्लियर, यानी कि 50% आपको स्टडी करना है, 50% आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। छोटी सी प्लानिंग आपको देता हूं बच्चों, 60 दिन आपके पास बचे हैं, ओवरऑल आप कह सकते हो 8 वीक आपके पास बचे, यानी कि मैं कह सकता हूं आपके पास, अगर आप लोग देखोगे आपके पास 60 डे है। अब 60 डे का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास 8 वीक है। क्लियर है, 8 सप्ताह आपके पास बचे हुए हैं। अब आप क्या करो, आप अपने इस 8 सप्ताह को 2 बैच में तोड़ दो, ठीक है। यहां पे आपके 4 वीक का एक सेशन बन जाएगा, क्लियर, और यहां पे आपके 4 वीक का एक सेशन बन जाएगा, क्लियर। अब मैंने अभी आपको क्लियर किया था, ये 4 वीक वाला बच्चों आपका स्टडी टाइम रहेगा, यस क्लास क्या रहेगा, ये आपका
स्टडी टाइम, और बच्चों ये रहेगा आपका रिवीजन टाइम। यस क्लास, क्या रहेगा ये आपका रिवीजन टाइम। अब करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल चीज समझो। 4 वीक में आपके पास कितने चैप्टर है बच्चों? 4 चैप्टर है, ठीक है। तो इन 4 वीक में, चारों वीक में आपको समझना क्या है, अल्टरनेट प्लानिंग करनी है, यानी कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4। क्लियर है? आपको पहले एक हार्ड चैप्टर करना है, ठीक है, फिर आपको एक इजी चैप्टर करना है। क्लियर? फिर एक हार्ड चैप्टर करना है, फिर आपको एक इजी चैप्टर करना है। वैसा करने से आपकी स्टडी हो जाएगी इजी, आपको ज्यादा बर्डन नहीं महसूस होगा। क्लियर? यानी कि हर एक वीक में आपको एक चैप्टर को निपटाना। एक वीक का मतलब बच्चों आपके पास 7 डेज होते हैं, मोर देन सफिशिएंट एक चैप्टर को देने के लिए। क्लियर है? तो 7 दिन में आप एक हार्ड चैप्टर को कंप्लीट करो। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगले वीक में आपको क्या करना है, इजी चैप्टर को करना है। क्लियर है? फिर अगले वीक में एक हार्ड चैप्टर को निपटा दो, फिर किसको कर दो, एक इजी चैप्टर को कर दो। ठीक है? इस तरीके से 4 महीने में आपका स्टडी हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना बच्चों, तो लेकिन अगर इस प्लानिंग को फॉलो करते हो तो 90 से और 95 के पर 95 प्लस 95% आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से चल रहे हो, सिस्टम से चल रहे हो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर? अब दूसरे बैच की बात करते हैं। अब यहां पे आपके 4 वीक है, ठीक है। 4 वीक में आप 2 बैच बना लो, 2-2 वीक के। क्लियर है? 2 वीक का एक बैच और दूसरे वीक का एक बैच। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे आपको क्या करना है, उस प्लानिंग को ध्यान से देखें बच्चों। ये देखो, यहां पे 2 वीक है और फिर कितना आपका 2 वीक, ये दोनों आपके 4 वीक किसके हैं बच्चों, ये आपके रिवीजन के। ठीक है? आपको एक बार रिवीजन करना है, पहले 2 सप्ताह में अपने रिवीजन को कंप्लीट करना है, अगले 2 सप्ताह में बच्चों आपको लास्ट रिवीजन करना है, फाइनल रिवीजन करना है, ऐसा रिवीजन करना है जिसके बाद आपको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, ताकि जैसे जैसे आपके बोर्ड्स आपके पास आते जाएं, आपके क्लोज आते जाएं, उनकी डेट डिसाइड हो, तो आपकी एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहे, आपको टेंशन ना रहे। क्लियर है? तब क्योंकि आप लोगों ने अपने 2 महीने में, इन 60 दिन में अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, एक मेन रिवीजन, उसके बाद फाइनल रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया, तो जो एग्जामिनेशन है उसकी टेंशन हमारे दिमाग से उतर जाएगी। अब यू फील रिलैक्स कि यार अब मेरे को फिजिक्स में एटलीस्ट कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया? तो ये 60 दिन की प्लानिंग बात बच्चों सिर्फ इंप्लीमेंट पे होती है, पता हर आदमी को है। अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली यू विल बी एट द नेक्स्ट स्टेज, जैसे ही आपकी डेट शीट आएगी, आपके एग्जामिनेशन की बोर्ड की डेट शीट आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से 60 दिन में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर 4 वीक में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? आपने बोला 2 वीक में, हर वीक में एक चैप्टर करो। अब इसके लिए मैं आपको खाली एक ही बच्चों ये दूंगा, ये देखो, ये प्रिपरेशन में बता चुका हूं, 2 वीक में एक आसान, एक हार्ड, एक आसान, एक हार्ड। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बनाना। क्लियर? लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ये इतना लंबा चौड़ा भाषण आपको समझने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल बताता हूं। आपके सिलेबस में आपको 3 ही चीजों का बोलो बच्चों फॉलो करना है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करना है, ठीक है, और आपको पीवाईक्यूज को फॉलो करना है। लास्ट 10 ईयर आप लोग ले सकते हो। समझ में आया? यानी कि इसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड बट रिसोर्सेज लिमिटलेस। आप जितने लोगों से पूछोगे, जितने लोगों को सुनोगे, हर एक आदमी आपको अलग अलग तरीके की एडवाइस देगा और यू विल बी कंफ्यूज। आप किसी एक पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ना, तो आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो एक इन तीनों चीजों को फॉलो करो बच्चों। अगर आपको 90 से 95% या 95+% आपको निकालना है फिजिक्स में, तो बच्चों इन 3 चीज को ही फॉलो करो, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को और पीवाईक्यूज को। और यही आपका सीबीएसई अपनी मेन वेबसाइट पे लिखता है कि ये 2 किताबें बच्चों को फॉलो करनी है, वॉट एवर योर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, किसी की भी बात करो, मैथमेटिक्स, आप किसी की भी बात करो। सीबीएसई ने भी कहा है कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़ना है और उसी के बेस पे आपका पेपर तैयार होता है। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर एक वीक में एनसीईआरटी को पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज डिफिकल्ट है। तो बच्चों मैं उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं, 1 शॉर्ट वीडियो। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी है, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे, और ये इतना लंबा टाइम पीरियड, उसके बाद एनसीईआरटी मैराथन लोग कराते हैं, आपका टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है? वहां से आपको कुछ मिलना नहीं है। ठीक है? इतनी लंबी लंबी वीडियो में आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनता है। ठीक है? तो करना क्या है, इस एनसीईआरटी की जगह आप लोग 1 शॉट तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन 1 शॉट ऐसा जिसमें आप लोग 1 घंटे से कम टाइम में सारे चैप्टर को समझ पाओ, पढ़ पाओ। ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक देता हूं सॉल्यूशन, मास्टर पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। ठीक है?
आप इसी चैनल पे जाओ, मेरे वाले चैनल पे, ठीक है। और यहां पे आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाते हो ना बच्चों, जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको अपने हिसाब से अपने स्टडी को कंप्लीट करना। मान लो मैं फिजिक्स की बात करता हूं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी की है, क्लास 10th की बायोलॉजी की, ठीक है, तो आप लोग यहां से देखें, ये बायोलॉजी के एक एक चैप्टर को मैंने कितने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। और इन्वायरमेंट 21 मिनट, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 41 मिनट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 40 मिनट, आप देखोगे लाइफ प्रोसेस का 20 मिनट भी का भी वीडियो है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये आपका 33 मिनट में, और लाइफ प्रोसेस आपका कंप्लीट मैंने 40 मिनट में कंप्लीट करा है, ठीक है। हर एक चैप्टर को 1 घंटे से कम टाइम में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ विद इन डेप्थ क्लैरिटी मैंने किया है। तो आप इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हो डेफिनेटली, अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर करना चाहते हो। और ये सिर्फ केमिस्ट्री के साथ, ये से आपका सिर्फ बायोलॉजी के साथ नहीं बच्चों, ये सेम सीरीज आपको केमिस्ट्री के साथ मिलेगी, कार्बन कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, एवरीथिंग क्लियर है। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर मिलेगा, क्लियर है। और अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, आप लास्ट में जाओगे तो मेरा फिजिक्स का भी मिलेगा आपको, 5 वीडियोस, पांचों के पांचों चैप्टर बच्चों मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ से देखो कि ये आपका है लाइट वाला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट, ह्यूमन आई 35 मिनट में कराया, मैग्नेटिक इफेक्ट 32 मिनट में कराया, क्लियर है। और लाइट आपका सबसे बड़ा चैप्टर कितने मिनट में कराया मैंने, 47 मिनट में, ठीक है। इन शॉर्ट आपको पूरे यूट्यूब पे इससे कम टाइम में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को, गारंटी है, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप जाके इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हो डेफिनेटली। ये नेक्स्ट लेवल सीरीज है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में स्कोर करने में आपकी काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो बाकी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप खुद कर सकते हो, अगर आप लोगों ने वन शॉट वीडियोस को देखा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को बनाया। पीवाईक्यूज आने वाले 1 महीने में, जब आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले जब आप रिवीजन करोगे, 1 महीने का जब टाइम रहेगा बच्चों, मैं सीरीज लेके आऊंगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का, चारों का हम लोग एक एक पीवाईक्यू को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो ये एक मास्टर पैक आप बोल सकते हो, आप ओवरऑल पैक बोल सकते हो, जिसका यूज करके आप डेफिनेटली 95 से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से 60 दिन में आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और डेफिनेटली स्कोर करना 95। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।